प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ का असर देखा जा रहा है। रेनवाल सहित आसपास के क्षेत्रों में घना कोहरा छाया हुआ है। कोहरे और ठंडी हवाओं के कारण सर्दी का एहसास होने लगा है। कोहरे के कारण वाहन चालकों को भी परेशानी हो रही है। सर्दी से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा लेते हुए नजर आए। और आप देख सकते हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर ये टैली, जहां पर प्रदेश के कई जिलों का तापमान आप देख सकते हैं। बीकानेर में 12, जैसलमेर में 13, जोधपुर में 15, जयपुर में 16 डिग्री और कोटा में 17 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अब सर्दी का एहसास बढ़ने लगा है। लोग सर्दी से बचने के लिए गर्म कपड़ों और अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। कोहरे की चादर फैली हुई दिखती है, जिसके कारण वाहन चालक भी सावधानी से धीमी गति में अपने वाहन चला रहे हैं, हेडलाइट का उपयोग कर रहे हैं। और ये तस्वीरें जहां सर्दी का असर देखने को मिल रहा है। अगर बात की जाए तापमान की, तो बीकानेर में 12 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जैसलमेर में 13, जोधपुर में 15, जयपुर में 16 और कोटा में 17 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। तो सर्दी ने दस्तक दे दी है। कोहरे ने पूरे प्रदेश को अपनी चादर में समेट लिया है। वहीं लोगों को सर्दी का एहसास होने लगा है। तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। सर्दी से बचने के लिए लोग तरह तरह के उपाय करते अब दिख रहे हैं। अलाव का सहारा ले रहे हैं, गर्म कपड़े पहनने लगे हैं, गर्म पेय पदार्थों का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रदेश में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। पश्चिमी हवाओं के चलने से सर्दी बढ़ गई है। लोग ठंड में अलाव का सहारा ले रहे हैं। वहीं इस मौसम में किसानों के चेहरे खिले हुए हैं। सर्दी का असर रबी की फसलों के लिए लाभकारी होगा। लगातार बढ़ रही सर्दी ने भले ही आम जन को ठिठुरने पर मजबूर कर दिया हो, लेकिन किसानों के लिए बेहद शुभ संकेत है। जितनी ठंड बढ़ेगी उतनी ही रबी की फसलों को फायदा होगा। ये सर्दी का मौसम और बारिश मावट किसानों के लिए एक शुभ संकेत लेकर आई है। रबी की फसलों को फायदा होगा। जिला कृषि में जो पिछले दिनों बरसात हुई है, ओस आई है, उससे रबी की फसलों में मुख्यतया जो अपने क्षेत्र में होती है गेहूं, जौ, चना, सरसों, इसबगोल और जीरा, इनमें जो रबी की फसलें होती है, इनमें जो ओस आती है उससे बहुत फायदा होता है। और जहाँ अपने वर्षा आधारित खेती होती है जैसे चना और सरसों की, उसमें तो बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है। और जो टेम्परेचर नीचे आ रहा है, इससे रबी की फसलों के लिए बहुत ही एक वरदान साबित होगा। सुबह और शाम को गिर रही ओस फसलों के लिए अच्छी साबित होगी। जो गेहूं, सरसों, चना, मेथी, इसबगोल, मटर, टमाटर, गाजर, मूली, पालक, ये सभी फसलें सर्दी के मौसम में होने वाली फसलें हैं। इसमें अधिक ठंड पड़ने से ज़्यादा फुटाव और बढ़वार होता है। वर्तमान दौर का मौसम किसानों की फसलों के लिए अच्छा साबित हो रहा है। और चलिए आपको अपडेट देते थे मौसम से जुड़ा, जहां प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ का असर देख रहा है, जिसके कारण कई जगहों पर कोहरा छाया हुआ है। कोहरे और ठंडी हवाओं ने सर्दी बढ़ा दी है। कोहरे के कारण वाहन चालकों को भी परेशानी हो रही है। सर्दी से बचने के लिए लोग अब अलाव का सहारा ले रहे हैं। तो आपको अपडेट दे रहे हैं, सर्दी से बचने के लिए लोग तरह तरह के उपाय कर रहे हैं। पश्चिमी विक्षोभ का असर पूरे प्रदेश में दिख रहा है, जिस वजह से कई जगहों पर घना कोहरा छाया हुआ है, जिस वजह से वाहन चालक भी परेशान हो रहे हैं, हेडलाइट का प्रयोग कर रहे हैं और धीमी गति से अपने वाहनों को चला रहे हैं। इसके साथ ही सुबह शाम गिर रही ओस से किसानों के चेहरों पर खुशी है, जिससे रबी की फसलों को फायदा होगा। गाजर, मूली, मटर, पालक, इन तमाम फसलों को फायदा मिलेगा। तो सर्दी ने दस्तक दे दी है प्रदेश में, और आपको अपडेट दे रहे हैं जहां पर पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिल रहा है और लोग सर्दी से बचने के लिए तरह तरह उपाय करते दिख रहे हैं। अलाव का सहारा ले रहे हैं, गर्म कपड़े बाहर आ चुके हैं और अब गर्म पेय पदार्थों का सेवन किया जा रहा है। वहीं कोहरे के कारण वाहन चालकों को परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। वाहनों की गति धीमी हो गई है, हेडलाइट का उपयोग कर रहे हैं। तो आपको अपडेट दे रहे हैं मौसम से जुड़ा, जहां वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी कि पश्चिमी विक्षोभ के चलते अब सर्दी का असर तेज हो रहा है। तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और कोहरे ने कई जगहों पर अपने पैर पसार लिए हैं, जिस वजह से लोग
कॉशियसली ध्यान से अपने वाहनों को चला रहे हैं। और मौसम पे अपडेट देने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी गिरीश, जोधपुर से लाइव हमारे साथ, और सिरोही से विक्रम जुड़े हैं हमारे साथ में। गिरीश, पहले आपसे बात कर लेते हैं, आज किस तरह से असर दिख रहा है, किस तरह से कोहरे ने अपने पांव पसार रखे हैं, जनजीवन की शुरुआत कैसे हुई है? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि वेस्टर्न राजस्थान में लगातार पिछले 8 दिनों से मौसम बदल रहा है और यहाँ पर पश्चिमी लूचों के कारण जिस प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में हल्की फुल्की जो बर्फबारी हुई है, उसके बाद में जो बारिश हुई है, उसके बाद में लगातार जोधपुर में जो ठंड है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। अभी आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे जो मेहरानगढ़ का किला है, अभी भी यहाँ पर जो चादर है वो आपको नजर आएगी। कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि मौसम विभाग के अनुसार जोधपुर का जो तापमान की बात करें तो कल रात को 13 से 14 डिग्री तक तय किया गया है, और दिन की बात करें तो 13 डिग्री। जी गिरीश, दोबारा जुड़ते हैं आपसे और अपडेट लेते हैं, और आइए अब रुक कर लेते हैं विक्रम का। विक्रम, आप सिरोही से हमारे साथ बने हुए हैं, क्या कुछ तस्वीरें सामने आ रही है, सर्दी किस तरह से अपना असर दिखा रही है? देखिए, इस साल में जब से ये सर्दी का मौसम शुरू हुआ है, अब दिसंबर का महीना चल रहा है, और दिसंबर के महीने में जब है सर्दी अपने पूरे परवान पर रहती है। और आज अगर टेम्परेचर की बात करूं सिरोही जिला मुख्यालय का, तो सिरोही जिला मुख्यालय का जो टेम्परेचर है वो लगभग 10 डिग्री के आसपास यहाँ पे दर्ज किया जा रहा है। यानी कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 10 डिग्री के आसपास कितने कड़ाके की सर्दी पड़ रही होगी। मैं कैमरामैन को कहूंगा थोड़ा इस नजारे को दिखाया। मैं अभी ये मानसरोवर जो है सिरोही का जो मुख्य तालाब है, इस तालाब के किनारे खड़ा हूँ, और पूरा तालाब के आसपास जब अपन देखते हैं तो पूरा का पूरा कोहरा जो है यहाँ पे छाया हुआ है, और कोहरा छाने से यहाँ पे जो है विजिबिलिटी कम हो गई है। लोग जो आने जाने वाले वाहन चालक हैं उनको भी सुबह सुबह परेशानी होती है। इसके साथ ही जो सुबह सुबह बच्चों को स्कूल जाने के अंदर यहाँ पे जो सर्दी पड़ रही है, इसके लिए इसके कारण से जो है वो बच्चों को स्कूल जाने में वहाँ पे देरी से जाना पड़ रहा है, या फिर उसको बिना नहाए वहाँ पे स्कूल जाना पड़ रहा है, गर्म कपड़ों में लिपट के जाना पड़ रहा है।